में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जब परमेश्वर ने लोगों को मिट्टी पर से उठाया और उनके सिर को ऊंचा किया, वो राजा तक बने हैं। आमीन। मैं एक पादरी की सच्ची गवाही आपको देना चाहता हूं। पॉल योंगी चो, अभी तो वो संसार में नहीं रहे, 3 साल पहले वो प्रभु में सोए और ये संसार का सबसे बड़ा पादरी था। मतलब संसार की सबसे बड़ी चर्च इसकी थी दक्षिण कोरिया में। पॉल योंगी चो ये एक बहुत खराब स्थिति से प्रभु में आया था। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा वर्ल्ड वॉर। उसमें दक्षिण कोरिया की और बहुत सारे देशों की हालत खराब हो चुके थे, भूखमरी थी, लोग बीमार थे, असहाय थे लोग। उसी स्थिति में पॉल योंगी चो भी उस समय छोटा सा 16-17 साल का लड़का था। इसको टीबी हुई, खून की उल्टियां करता था और डॉक्टरों ने इसे लाइलाज घोषित कर दिया था कि ये बचेगा नहीं, ये मरेगा। माँ बाप ने भी छोड़ दिया था। एक कमरे में, सड़े हुए से कमरे में ऐसे ही लेटा हुआ था, उसी में लेटा रहता था और अपनी मौत के इंतजार कर रहा था। उसी समय क्या होता है, एक 16-17 साल की लड़की इसके पास आती है और इसे बाइबल की कुछ प्रति, छोटी छोटी बुकलेट, वो इसको उस लड़की ने दी और उसको बोला कि आप अगर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करेंगे तो यीशु मसीह आपको चंगा करेगा। जब यीशु मसीह का नाम उस लड़की ने इसके सामने लिया, उस लड़की को इसने बहुत भद्दी भद्दी गालियां दी और डांट कर उसको वहां से चले जाने के लिए बोला। लेकिन उस लड़की ने बोला, कोई बात नहीं, मैं आपके लिए प्रार्थना करके जाऊंगी। और उस लड़की ने वहीं पर घुटने टेक लिए, घुटने टेक कर उसके लिए प्रार्थना किया और उसको बाइबल का एक हिस्सा वो देकर चली गई। उसने उसको बोला, आप इसको पढ़ना, यीशु को जानना और प्रभु यीशु आपको जरूर चंगा करेगा। इतना कहकर वो लड़की उसको नया नियम देकर चली गई। होता क्या है, बीमार तो था ही, मरने पर तो था ही, उसके दिमाग में आया चलो मरना तो है ही, इस किताब को भी पढ़ लेते हैं। उसने बाइबल के उस हिस्से को पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते कुछ दिनों के बाद ये पॉल योंगी चो बिल्कुल चंगा हो गया, इसका टीबी बिल्कुल खत्म हो गया, स्वस्थ हो गया। और जब इस चमत्कार को उसने देखा तो उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसने तय किया कि इस यीशु मसीह की सेवा जीवन भर करूंगा और अब मेरा बचा हुआ जीवन केवल यीशु के लिए है, क्योंकि मैं तो मर ही जाता, मैं तो खत्म ही हो जाता, ये जीवन तो यीशु मसीह ने दिया है। ये सोचकर उसने उसकी सेवा शुरू कर दी। सेवा शुरू किया, लोगों को प्रभु के बारे में बताता था। लोग धुतकारते थे, गालियां देते थे, भगा देते थे, लेकिन तो भी लोगों के लिए प्रार्थना करता था और प्रभु का वचन लोगों को सुनाया करता था। सेवा में बहुत मुश्किल था, मिलता कुछ भी नहीं था गालियों के अलावा।
एक दिन कहीं गांव में यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताकर आ रहा था और भूखा ही वहां पर गया था। भूखा साइकिल पर वापस आ रहा था। भूख बड़ी तेज लगी, सोच रहा था क्या खाऊं, कुछ पैसा नहीं कि कुछ खरीद लूं, कोई ऐसा नहीं जो खिला दे। तो सामने देखता है होटल के एक बाहर एक बड़ा सा डस्टबिन टाइप का कुछ बना हुआ है और उसमें वो झूठा खाना फेंकते थे होटल वाले, और उसमें कुत्ते घुसे हुए थे। कुत्ते वहां से बचा हुआ खाना खा रहे थे। इसने ध्यान से देखा, साइकिल रोकी, बहुत तेज भूख लगी थी, पता नहीं कितने समय का यह भूखा था। इसने साइकिल खड़ी करी और जिसमें से कुत्ते खा रहे थे उसी में घुसा, कुत्तों को भगाया और वहां से आधी रोटी का टुकड़ा इसको कुछ साफ सुथरा सा मिला और वो इसने उठाया, परमेश्वर का धन्यवाद किया और उसको खाया। उसके बाद पानी पी के ये चला गया। ये कुड़बुड़ाया नहीं, प्रभु मैं तेरी सेवा करता हूं तो ऐसी ऐसी जगह से मुझे खाना पड़ता है, बल्कि इसने परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर इसकी दीनता को देखता था। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको बता दूं, ये उस गंदे भोजन के ढेर में से खाने वाला, जिसमें से कुत्ते खाते थे, ये संसार का सबसे बड़ा पादरी बना। आमीन, आमीन। इससे गई गुजरी हालत तो आप में से किसी की भी नहीं होगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को संसार का सबसे बड़े चर्च का पास्टर बना सकता है, इतना ऊंचा कर सकता है, तो परमेश्वर आपको भी ऊंचा कर सकता है। आमीन। लेकिन अपने प्रभु के साथ चलते रहें। बीमारी में, समस्या में, घटी में, गरीबी में, कंगाली में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें, उससे प्रार्थना करते रहें, उसके चरणों में बैठे रहें। परमेश्वर अपने अनुग्रह से आपके सिर को ऊंचा करेगा, अपने अनुग्रह से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। इस पास्टर के चर्च में 25 लाख लोग एक संडे में इकट्ठे होकर आराधना करते थे। आज तक इतनी बड़ी संख्या का चर्च दुनिया में कहीं भी नहीं है। आमीन। 25 लाख लोगों के बीच में सेवा करने वाला किंग की तरह था, एक राजा की तरह। एक बार ये कब्र में प्रार्थना कर रहा था और वहां का प्रधानमंत्री इससे मिलने के लिए आया, तो किसी ने इसका दरवाजा खटखटाया और इसको बोला कि प्रधानमंत्री जी आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप बाहर आ जाओ। इसने उसको डांट दिया कि सुन, मैं राजाओं के राजा के साथ बैठा हुआ हूं, मैं अपने प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूं और मेरे प्रभु से बड़ा कोई भी नहीं। प्रधानमंत्री को बोलो अगर उसको मुझसे मिलना है तो इंतजार करे, जब तक मैं प्रार्थना करके बाहर ना आऊं तब तक इंतजार करे। और प्रधानमंत्री बैठा रहा। वो आराम से 3 घंटे के बाद दुआ करके बाहर आया और 3 घंटे तक उस देश का प्रधानमंत्री, दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री, उसकी इंतजार करता रहा। आमीन, आमीन। जिस व्यक्ति के इंतजार वहां का प्रधानमंत्री कर सकता हो 3 घंटे तक, वो क्या हस्ती है, परमेश्वर ने उसको कितना महान किया है। आमीन, आमीन। जिस व्यक्ति के इंतजार वहां का प्रधानमंत्री कर सकता हो 3 घंटे तक, वो क्या हस्ती है, परमेश्वर ने उसको कितना महान किया है। आमीन, आमीन। जिस व्यक्ति के इंतजार वहां का प्रधानमंत्री कर सकता हो 3 घंटे तक, वो क्या हस्ती है, परमेश्वर ने उसको कितना महान किया है। आमीन, आमीन।
ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम, उनकी गवाहियां मुझे पता है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को उठाया है। हालेलुया। मैं अपने जीवन को ही देखता हूं, जब यीशु मसीह को अपनाया, परिवार के लोगों ने घर से बाहर निकाला, अकेला यीशु के कारण दर दर की ठोकरें भी खाई, बहुत कुछ सहा, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैंने निष्ठा के साथ, सच्चाई के साथ, दीनता के साथ अपने परमेश्वर की सेवा की और प्रभु मुझे दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला गया। आमीन, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके सिर को ऊंचा करना चाहता है, वो आपके कद को बढ़ाना चाहता है, वो आपको संपन्न बनाना चाहता है, वो आपकी गरीबी को, आपकी दरिद्रता को दूर भगाना चाहता है। आमीन, आमीन। वो आपके हालात बदलना चाहता है, वो आपको बीमारी के हालात में नहीं देखना चाहता, बीमारी के हालात में नहीं रखना चाहता, वो आपको दरिद्रता, कंगाली के हालात में, परेशानी, समस्याओं के हालात में नहीं रखना चाहता है, बल्कि वो इसलिए आपके जीवन में आया है कि वो आपके हालातों को बदलना चाहता है। आमीन। लेकिन हालात बिना विश्वास के नहीं बदलते हैं, हालात बिना प्रार्थनाओं के नहीं बदलते हैं, हालात बिना दीनता के नहीं बदलते हैं, हालात बिना भक्ति के, बिना निष्ठा के नहीं बदलते हैं। आमीन। जो आपके हालात को बदल सकता है, जो आपको चंगा कर सकता है, जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है, जरूरी है आप उसके चरणों में बैठना सीखें, आप उसके सामने दीन होना सीखें। जब आप दीन होकर, रो रो कर, आंसू बहा बहा कर उससे प्रार्थना करेंगे, वो आपके एक एक आंसू का जवाब देगा, वो आपके एक एक शब्दों का जवाब देगा, वो आपके हालात को बदल कर रख देगा। इस रविवार अपने पूरे परिवार के साथ चर्च आइए और प्रभु की आशीषों से भर जाइए। चर्च का पता एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। सेक्टर 29D, देश सेवक भवन, चंडीगढ़। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।